हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर ट्यूशन के समय बच्चों को लेकर आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे आने में लेट हो गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ी सर्दी खांसी हुई पड़ी है। और गला तो आपने देख ही रखा है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि स्कूल में भी इस समय बोलना पड़ता है, घर पे भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने वक्त आपको बोलना पड़ेगा। और सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी हो ही जाती है, तो इस चक्कर में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास नया बच्चा है HKG का। उस बच्चे को ओरल बहुत कुछ आता है, काउंटिंग, नंबर नेम्स, अल्फ़ाबेट पढ़ लेता है वो, लेकिन उसको लिखने में बहुत वीक है, उसे कुछ भी लिखना नहीं आता है। तो मैं आज आप उसको उसकी कॉपी दिखाती हूँ कि मैं उसे कैसे लिखना सिखा रही हूँ। मेरे पास बार बार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं वीडियो के लास्ट में 3 लोगों के कमेंट पढ़ूंगी और उनके जवाब दूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको बच्चे की कॉपीज़ दिखाती हूँ कि बच्चा अभी क्या कर रहा है। अभी देखिए बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन ये बच्चा थोड़ा पहले आ गया है तो मैंने इसकी कॉपी में स्टार्ट कर दिया है। 1 मिनट रुको बेटा। ये देखिए फर्स्ट डे मेरे पास बच्चा आया तो मैंने इससे बोला काउंटिंग आती है, इसने कहा हाँ। तो ये देखिए इसने एक लाइन मुझे लिख कर दिखाई 1 to 10। फिर उसके बाद मैंने इसको लिखवाई प्रॉपर पूरी 10 तक। उसके बाद 11। देखिए मुझे लगा इसको चलो काउंटिंग तो आती है, तो मैंने इसे 11 से लेके 20 तक लिखनी सिखाई, ब्लॉक छोड़ के। उसके बाद घर के लिए भी मैंने इसको काउंटिंग दी 1 से लेके 20 तक, क्योंकि 10 तक आती है इसको, उससे आगे नहीं आती है। उसके बाद 21 से 30। तो मैं एक लाइन आगे बढ़ती हूँ, उसके बाद पुराना वापस से रिपीट कराती हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हम कैसे सिखाएं बच्चों को, तो जैसे आपने 1 to 10 उनको सिखा दिया, उसके बाद 11 to 20 सिखाइए और धीरे धीरे वापस आगे बढ़िए, लेकिन पुराना भी रिपीट करते जाइए। तो 1 to 20, फिर 21 से 31 की लाइन सिखाई, तो 1 to 30, 31 से 40 की लाइन सिखाई, तो 1 to 40। इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। अब मैंने नंबर नेम्स लिए हैं। 1 की स्पेलिंग ये मैंने इसको यहाँ पे कराई थी, फिर मैंने इसके घर के लिए दी। उसके बाद 2 की स्पेलिंग, उसके बाद देखिए मैंने इसको घर के लिए वर्क दिया, तो कितना गंदा वर्क करके लाया, प्रॉपर नहीं करके लाया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर बच्चा घर पे वर्क कर रहा है तो प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान दें। इसलिए मैं इससे वो चीज़ यहाँ पर दोबारा मेरे सामने करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चा ओरल तो लर्न कर लेगा, लेकिन उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करवानी है आपको, ठीक है। तो बच्चों को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। मम्मी से पूछी थी, आने से यस, आपका क्या क्या टेस्ट था?
हिंदी का। आपके एग्ज़ाम हो गए अर्शिल? तुम्हारा काय का एग्ज़ाम है? SST दोनों का। नवी का कॉपी लेकर आओ। पढ़ के सुनाओ। क में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा ल। कैसी आवाज आएगी? क में बड़ी की मात्रा की। कैसी आवाज आएगी? की। आगे क्या है? ल। क्या बन गया? कील। नीचे पढ़ो। उंगली रखो, फिंगर रखो। क्या है ये? ख में बड़ी की मात्रा। र। कैसी आवाज आई ख में बड़ी की मात्रा की? खीर। वेरी गुड। नीचे पढ़ो। प की बड़ी की मात्रा अंदर पपीता। पपीता। पी बड़ी की मात्रा प में बड़ी की मात्रा पी ला। पीला। ल में आ की मात्रा है ना? हाँ। नीला। नीला। ला का अड़ में बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसी आवाज आई? कितनी हो चाहिए? ल। ल हाँ, आगे ल के आगे ड़ी। लकड़ी। क्या बन गया? लकड़ी। तो देखिए फ्रेंड, ये वही लड़की है जिसको मैंने नर्सरी में पढ़ाया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, फर्स्ट वीडियो पढ़ाते हुए की। तो ये नर्सरी का बच्चा है जो LKG में, और अब ये HKG में इस साल, अगले साल चला जाएगा। मैंने इसकी मात्राएं शुरू कर दी हैं। अभी धीरे धीरे मैं मात्रा शुरू करूँगी, तब तक ये अगले नेक्स्ट सेमेस्टर से स्कूल जाने लगेगा, जुलाई से HKG में। ऐसे ऐसे देखिए सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सब लिखने आते हैं, पर बच्चे को पढ़ना भी आना चाहिए। ये देखिए LKG का बच्चा है जिसे मैंने भी आपको हिंदी पढ़वा के दिखाई, उसे मैं स्मॉल कर्सिव, कैपिटल कर्सिव भी सिखा चुकी हूँ। और उसके आज मैंने उसको नई चीज़ दी है, वाटर एनिमल्स, फिश, क्रैब, फ्रॉग, टर्टल, ऑक्टोपस। ठीक है, ये LKG का बच्चा है जो अभी HKG में नहीं गया है। नर्सरी के बाद LKG आती है, उसी क्लास का बच्चा है। और देखिए, पहले मैंने इसे एक एक स्पेलिंग सिखाई थी, अब मैं इसे 2 2 सिखा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में मैंने उसे नंबर नेम्स 50 तक सिखा दिए, टेबल 2 से लेकर 6 तक सिखा दिए, और ये एडिशन से सिंपल वाले दिए 2 डिजिट के। और हिंदी में मैंने उसे आज दिया है पानी में रहने वाले जानवरों के नाम, ये भी मैं उसे सिखा चुकी हूँ, मेंढक, मछली, मगरमच्छ। ठीक है, और नीचे चित्र देखकर नाम लिखो, तीनों मात्राओं के आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सब बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं।
लर्न कर रही है, इसका भी एग्ज़ाम है और ये इन दोनों का भी एग्ज़ाम है कल एसएसटी का। देखा आपने कि सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब कमेंट की बारी। जब तक बच्चे वर्क करते हैं मैं आपको आपके कमेंट के जवाब दे देती हूँ। 3 नाम मैंने आज निकाले हैं जिनका मुझे लगता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बार बार उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ हेल्प करिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ और उनके जवाब भी देती हूँ। तो चलिए अब कमेंट का टाइम है। तो मैं आज 3 कमेंट पढ़ने वाली हूँ, तो उससे आई होप आपको हेल्प होगी और आपके सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा है, शायद उनकी मदर ने भी किया है एक बार, कनिका मनशा रमानी। ये बार बार कमेंट कर रही हैं, कुछ ज़्यादा ही इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। या तो आप पहली बार बच्चों को पढ़ा रहे हो और छोटे बच्चों के साथ हैंडल करने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट क्लास को बोल रही है कि फर्स्ट क्लास को बेसिक पढ़ाना है मुझे। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसका बेसिक पहले पढ़ाना है। तो कैपिटल पढ़ाऊँ, स्मॉल लेटर पढ़ाऊँ, काउंटिंग 1 to 100 कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, बार बार भूल जाता है, तो इन्हें पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप कैपिटल लेटर ही स्टार्ट करिए बच्चों के, क्योंकि छोटे बच्चों को पहले हम कैपिटल लेटर ही स्टार्ट करते हैं। कैपिटल में भी कर्सिव नहीं, सिंपल वाले कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों को आइडेंटिफाई 1 या 2 दिन में नहीं होंगे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आपने अल्फ़ाबेट बनाए, ए बनाया, तो आप उसकी पिक्चर्स बना दीजिए। आप जितनी जल्दी पिक्चर बनाएंगे ना, बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा। आप सबकी पिक्चर बना दीजिए, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, नहीं तो डक बना दीजिए, डॉल बना दीजिए, है ना। ई फॉर एग बना दीजिए, एफ फॉर फिश, फैन। इनसे बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। तो जब बच्चे के अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उसे स्मॉल लेटर सिखाइए। तो आप किस तरह से सिखाएंगे स्मॉल लेटर, कि आपने जो कैपिटल ए लिखा उसी के पास में स्मॉल लेटर लिखिए कि इसको कैपिटल बोलते हैं बेटा, ये स्मॉल होता है। और दोनों को जैसे आपने एक दिन में कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे दिन उसी के साथ में आपने बी कैपिटल और स्मॉल दोनों दे दिया एक पेज कि लिखो बेटा इसको। अब पिक्चर जरूर बनाइए उसके साथ में। इस तरह से धीरे धीरे करने पर जब आपको लगे कि बच्चा सीख रहा है, तो उसके बाद जब बच्चे के कंटिन्यू हो जाए, जैसे बच्चा ए से लेकर ई तक आपने स्पेलिंग सिखा दी उसको, तो एक लाइन में आप ओनली सिंपल वाली छोटी स्मॉल ABCD लिखवाइए, ABCDE, ठीक है। फिर बड़ी मत लिखवाइए। उसके बाद FGHIJ बड़ी के साथ सिखाइए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे ए से लेकर जी तक सिखाइए, FGHIJ तक सिखाइए, ठीक है। ए से लेके जे तक लिखो स्मॉल लेटर। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और भूलना तो बच्चों की फितरत है, बड़े बड़े ही अच्छे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आप डेली उसको रिवाइज कराइए। डेली जब बच्चा कोई काम करेगा ना, तो अच्छे से उसको सीख जाएगा। रही बात काउंटिंग की, कि बच्चा काउंटिंग भूल जाता है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो बच्चे का वहीं पे आप कितनी कोशिश कर लो, बच्चों को वो दिमाग में नहीं घुसना है तो नहीं घुसेगा। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, 20 के बाद 21 की लाइन, तो 30 पे कंप्लीट हुई, उसके बाद आप वापस 1 से 30 लिखवाइए। फिर दूसरे दिन आप नेक्स्ट डे 31 से 40 लिखवाया, तो 1 to 40 लिखवाइए। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, पुराना साथ के साथ रिवाइज कराइए। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता गुप्ता। ये बोल रही हैं कि फर्स्ट सेकंड बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, तो उन्हें हमें क्या वर्क देना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड का बच्चा है, तो इसका मतलब उसे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट और काउंटिंग तो आती ही होगी, इतना तो बच्चे ने सीखा ही होगा। और नहीं भी आती है तो आप स्टार्टिंग वहीं से करिए कि बच्चे को कैपिटल कर्सिव, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में कर्सिव आ जाती है, तो बच्चे को कर्सिव सिखाइए, कैपिटल स्मॉल, काउंटिंग सिखाइए 1 to 100। उसके बाद वर्णमाला अ से स्वर सिखाइए, अ से अ तक, और व्यंजन सिखाइए, ठीक है। जब बच्चे को ये इतना आ जाए, उसके बाद आप 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, इस तरह से हिंदी में आगे बढ़िए। धीरे धीरे मात्राओं पे आइए,
ठीक है। इंग्लिश में आप काउंटिंग कंप्लीट करिए, नंबर नेम से, टेबल्स आप जरूर डेली करिए। बच्चों को 2 से 10 तक टेबल्स तो आनी ही चाहिए फर्स्ट सेकंड के बच्चों को, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश में आप साउंड ले लीजिए, AEIOU, OO, ठीक है, SH CH, इतने सारे साउंड आ जाते हैं। उससे बच्चे को इंग्लिश पढ़नी भी आएगी, बच्चे को वर्ड बनाने भी आ जाएंगे और बच्चा प्रोनाउंसिएशन भी सीखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है किसी ने, रोहित मेहलावत, ये बोल रहे हैं कि इनकी बेटी स्कूल नहीं गई है अभी तक कोरोना टाइम से। अब कितने साल की इन्होंने नहीं बताया। ABC लिखनी आती है उसे, तो इसका मतलब छोटी बच्ची है अभी, तो उसे नहीं आती, ABC नहीं आती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या पढ़ा है। तो आप पहले बच्चे का ABC अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर दीजिए A to Z तक, विद स्पेलिंग नहीं, ओनली अल्फ़ाबेट विथ पिक्चर्स। उसको मैचअप में भी आना चाहिए, है ना, उसको मिसिंग लेटर में भी आना चाहिए। आप A लिखिए, C लिखिए, बीच में बच्चे को क्या लिखना है इस तरह से सिखाइए। आप पिक्चर से अल्फ़ाबेट को मैच करवा सकती है कि बच्चे को कितना आया, कितना सीखा बच्चे ने। काउंटिंग बच्चे की 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आप 1 से 30 तक सिखाइए, उसके बाद 50 तक कंप्लीट करिए। और उसमें भी आप है ना उस बच्चे को मैचअप में दे सकते हैं, मिसिंग में दे सकते हैं, काउंट एंड राइट दे सकते हैं। पिक्चर बना दीजिए 1 से 10 तक की, उसमें से बच्चे को बोलिए काउंट करेगा और बच्चा नंबर लिखेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं। हिंदी में आप बच्चों को अ से अ तक ही सिखाइए, ज़्यादा नहीं, विथ पिक्चर को मैच करना मिसिंग में, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चों को इतनी आ जानी चाहिए। तो आई होप आपको अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर और क्वेरीज हो, कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।